हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इसको जब आप लास्ट तक देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ी लर्निंग मिलने वाली है। स्टॉक में बड़ा धमाका हो जाता है। बहुत बार आप कहते होंगे यार धमाका हो गया, अब तो क्या कहते हैं, अब जानने से क्या होगा। लेकिन कैसे आप चीजों को पहले ही समझ पाओगे और आप अगर पूरी प्रोसेस के साथ चलते हो तो ऐसे बॉटम की आइडेंटिफिकेशन, टॉप की आइडेंटिफिकेशन वो आपको बहुत जल्दी पता लगती है। ऑल्दो मैं ये कहता हूं कि हमेशा बॉटम और टॉप को ढूंढने के चक्कर में मत रहिए, लेकिन अगर आप प्रोसेस के हिसाब से चलते हो तो आप उसको जल्दी समझ जाते हो कि भाई हाँ बॉटम बनने वाला है या फिर टॉप बनने वाला है। अब कैसी वो प्रोसेस है और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब पॉजिटिविटी आ जाती है, अब कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपका ट्रेंड आपको अच्छा हुआ दिखता है, तो फिर आप कहते हो हाँ भाई अब तो मौका है, अब तो भाई रिस्क मैनेजमेंट भी है और अब निकल लो इसमें, बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसा ही एक स्टॉक है कोफोर्ज लिमिटेड, यानी कि ये स्टॉक पहले एनआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। आज की डेट में आप देख रहे हो परसेंट की तेजी यहां पे आई, लेकिन इस स्टॉक में अभी कुछ टाइम पहले हमने इसको बिल्कुल जब बड़ा करेक्शन चल रहा था तो खूब ट्रेड डाउन साइड में किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे चीजें बदल गई और चीजें ऐसी बदली और आज से नहीं बदली, पिछले 2-3 दिन से चीजें बदलती हुई नजर आई थी। तो आप ये देखिए, मैं आपको डिटेल दिखाता हूं। देखिए ये थर्सडे, यानी कि थर्सडे आप देखिए, फ्राइडे आपका 6 का था, 5 तारीख को चीजें बदल रही थी। हम यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे बिल्कुल हमारा जो ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, जहां पे हम डिस्कशन करते हैं कि कोफोर्ज वी गॉट प्रॉफिट इन द डाउन मूव। जो ये करेक्शन आया था उसमें भी भाई खूब शॉर्ट करके कमाया पैसा। बहुत सारे मेंबर्स जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उन्होंने भी भाई, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब दिस स्टॉक केम व्हाट वी एक्सपेक्टेड नियर 20 EMA, क्योंकि भाई तेजी थी, काफी दूर था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, उसके पास आया ऑन वीकली। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट द नेक्स्ट इंपल्स ऑन वीकली। अब आपको यार ये कैसे पता लगा, ये कैसे चीज, अभी मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप उससे समझोगे, उससे सीखोगे आने वाले टाइम पे कि कैसे चीजों को देखा जाए। कोफोर्ज लिमिटेड फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया शेयर है, कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले ये एनआईटी लिमिटेड के पास था, अब ये बाहर की कंपनी, बाहर के जो प्रमोटर इसके हो चुका है, एनआईटी टेक्नोलॉजीज था ये पहले। और बिजनेस तो अच्छे खासे हैं इसके पास, फाइनेंशियल बिजनेसेस हैं, इंश्योरेंस बिजनेसेस हैं, अमेरिकन बिजनेसेस हैं, साथ के साथ ट्रेवल डोमेन, एयरलाइन डोमेन के बिजनेसेस, कई सारे चीजों की सर्विसेज भी ये प्रोवाइड कराता है, मैनेज सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कई चीजें। अब इस स्टॉक को तसल्ली से आपने देख लिया, लेकिन अब जो लर्निंग के ऊपर मैं आपको लेके जा रहा हूं उसके ऊपर बात करते हैं। और आज की डेट में 23% की डिलीवरी भी देखने को मिली है। अब मार्केट में ऐसी बात है भाई, फाइजर के शेयर में बड़ी न्यूज आई, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट भाग चुका है ऊपर, यानी कि 1600-1700 पॉइंट बहुत होता है एक दिन में। और ये देख सकते हो अभी डाउ जोन्स में आपको दिखा रहा हूं, ये 1600-1700 पॉइंट एक ही दिन के अंदर, इतनी बड़ी तेजी आप देख पा रहे हो, वो भी डाउ जोन्स में। आपको कह रही तो बहुत ही अच्छी बात। आप देखिए पिछले हाई को पार करके, सब चीज पार करके निकल चुका है डाउ जोन्स। और पिछले एक साल के नतीजे देखोगे तो ये गिरावट धीरे धीरे करके पार किया और अब ये लेवल भी इसने पार कर लिया है। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और अभी के टाइम पे 1600 बहुत बड़ा नंबर होता है। अब आपको लेके चलता हूं सीधे टेक्निकल एनालिसिस पार्ट पे। ध्यान से देखिए स्टॉक को, इस स्टॉक ने खूब कमाई करके दी, ऊपर भी नीचे भी। अब जाके देखे फिर से अपसाइड पोटेंशियल। कोफोर्ज यानी कि एनआईटी टेक्नोलॉजी, सबसे पहली बार ये शेयर हमारे पकड़ में आया था इस मंथ में, यानी कि जून के महीने में, जब छोटी कैंडल मिली, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, सेकंड टाइम पे ये इस ब्रेकआउट के लेवल पे जब हमारे पकड़ में आया था 2000 के लेवल पे। मतलब क्या रन दिया इसने, 1400 से सीधे 2800, फिर आई बड़ी करेक्शन। भैया इतनी दूर निकल गया मूविंग एवरेज से तो करेक्शन चाहिए, करेक्शन आई तो इस करेक्शन को भी, तभी कहते हैं कि भाई मार्केट में जब आप काम कर रहे हो ना, तो हमेशा मार्केट को दो तरफ से देखना सीखो। एक तरफ से देखना बहुत ही, मैं कहूंगा आपके लिए, एक साइड का, आपकी दूसरी साइड की भी अपॉर्चुनिटीज आपको ग्रैब करनी पड़ेंगी। और इन अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए तेजी, करेक्शन, सेकंड तेजी, सेकंड करेक्शन, थर्ड तेजी, थर्ड करेक्शन, यानी कि पूरा का पूरा ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर आपको अगर समझ में आ गया ना, खाली इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स, चाहे ऊपर जाओ नीचे जाओ। अब इन्हीं इंपल्स और करेक्शन को जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो तो इसी के अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अपसाइड में देखने को मिलेगी। इस इंपल्स के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। इवन हमने जब इस करेक्शन को लास्ट 2-3 वीक में प्ले किया था तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल गई थी, लेकिन जब लास्ट में जब इसने
इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अपने 20 ईएमए को टच कर दिया, हमें लगा भैया अब जो है इसमें रिवर्सल यानी कि फिर से नई इंपल्स स्टार्ट होनी है। वो नई इंपल्स क्यों पता लगा, क्योंकि देखिए आरएसआई हमारे पास 60 के सपोर्ट में आ गया, प्राइस यहाँ पे देखिए बिल्कुल सपोर्ट में आ गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये था। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए डेली टाइम फ्रेम, ये देखिए जो प्ले किया गया वो इस पूरे के पूरे लेग को प्ले किया गया था लास्ट टाइम पे। कैसे प्ले किया गया था, इंपल्स, करेक्शन और इस डाउन साइड की इंपल्स को प्ले किया करता है। कितना सिंपल है, कितना इजी है ना इस 3-4 दिन के डाउन साइड की ट्रेडिंग। फिर जब देखा भैया अब चीजें बदल रही है, तो 5th जो मैंने अभी आपको डेटा दिखाया था ना, वो 5th ऑफ मैं कहूंगा नवंबर का है, यानी कि इस डेट का है 5 नवंबर का, कि भैया चीजें बदल रही है। आप कहोगे कैसे पता लगा कि चीजें बदल रही है, मैं आपको दिखाता हूं आवरली चार्ट, वहां से आप कैलकुलेट कर पाओगे कि चीजें बदलने लग गई है। जरा देखिए, अब आप कहोगे ये पार्ट तो मुझे भी बिल्कुल हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिल रही है, इनवर्स वाली। जरा देखिए अब आप, ये क्या है, ये सिचुएशन, और अभी बुलिश क्रॉस बनाया भी नहीं है इसने पूरा का पूरा। अब आप कहोगे हाँ भाई चीजें बदल रही है। इवन अगर आपको चीजें बदलती हुई नहीं दिखे ना, तो आप आरएसआई की मदद लीजिए। ये आरएसआई की मदद लीजिए, छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, प्राइस इज मेकिंग लोअर लोज बट द आरएसआई इज मेकिंग higher lows. It means there is some momentum in the stock at this time, but you need confirmation। और आप देखिए आरएसआई ने क्या किया, हायर हाई बनाते गया, और आप देख सकते हो यहाँ पे हायर हाई धीरे धीरे करके 60 के नियर रेंज कॉन्ट्रैक्शन होती गई, और आज की डेट में बढ़िया जंप। और आज इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी देखिए, एक स्टॉक आपको बहुत, जब एक बार आप उसकी थीसिस समझ जाते हो ना कि हाँ अब चीजें बदल के अपसाइड गए, तो आज की डेट में देखिए बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, यानी कि शेर लायंस अटैक की फॉर्मेशन हम इसको कहते हैं। और आप देखिए उसके बाद फिर से सिमिलर सिचुएशन, फिर से, और कल की डेट में भाई और आगे जा सकता है। अब होगा क्या भाई, क्रॉस बन चुका है, थोड़ा जंप करने के बाद करेक्शन आएगा, वो आपकी पूरी की पूरी जो अपसाइड की जर्नी होगी ना, उसके अंदर आपको फिर से एंट्री के बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो कभी भी ये मत समझिए कि एक बार स्टॉक में आपने एक टाइम पे आपने खरीद लिया तो खरीद लिया, उसके बाद नहीं कर सकते कुछ। देखिए एक स्टॉक में जब एक इंपल्स स्टार्ट होती है ना, तो वो आपको अपने आप में बहुत अपॉर्चुनिटीज देती है। अब मैं आपको जस्ट पिछली इंपल्स के बारे में बता दूं, तो ये इंपल्स स्टार्ट हुई थी, ये ऑलमोस्ट 6 वीक्स की इंपल्स थी। अब इस इंपल्स के अंदर आपको अपसाइड, आपको पता है भाई इंपल्स है, अभी इसमें डाउन साइड ट्रेड नहीं करेंगे, डाउन साइड ट्रेड करेंगे जब इस तरीके से करेक्शन आएगा। तो इस इंपल्स को देखिए, वो भी बड़ी करेक्शन, ये देखिए ये छोटी करेक्शन है, इसमें डाउन साइड ट्रेड करने का कोई फायदा ही नहीं है, इनमें कोई फायदा ही नहीं है। हाँ ये बड़ी करेक्शन थी, इसकी आइडेंटिफिकेशन पहले हो गई थी, तो फायदा था, क्योंकि डेली पे क्लियरली इसने हमको डाउन साइड के लिए सिग्नल दिया था। अब इस इंपल्स को मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, तो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इस इंपल्स में जो आपको वीकली में तो दिख रहा था भाई ऊपर ही ऊपर है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने दो बढ़िया करेक्शन, आपको एक फ्लैट करेक्शन था, एक बढ़िया थोड़ा सा डाउन 20 EMA तक का करेक्शन था, और देखिए दो करेक्शन यहाँ पे भी देखने को मिले। अब इन करेक्शंस को आप जब देखोगे, आपको अपॉर्चुनिटी मौके जब देखोगे उन मौके को कि कैसे वो मौके मिले, तो और छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, डेली पे जब आपको समझ में नहीं आया तो आवरली पे जाइए, उन दोनों छोटी करेक्शंस को अगर आप देखोगे, ये सिचुएशन है वो, ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से आपको समझना होता है कि भाई करेक्शन आ गई है, करेक्शन का रेजोल्यूशन हो रहा है, अब वापसी जब शेयर में हो रही है तो आप फिर से कह रहे हो कि भैया हम क्या करें। तो सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि आप करना क्या चाहते हो स्टॉक में। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो और वीकली स्विंग को प्ले कर रहे हो, तो ये स्विंग स्टार्ट आपने देखा भैया आज की डेट की सुबह सुबह ही पिछले वीक के हाई को क्रॉस कर दिया, तो आपको मौका सुबह के 5-10 मिनट के अंदर ही मिल गया था। देखिए, और उसके बाद मैं कहूंगा कि अगर चलिए 10-20 रुपए आपने छोड़ भी दिया, नहीं मिला, और स्टॉप लॉस ऑलरेडी रेडी है। हमेशा स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉप लॉस को कभी ना भूलें। ये ट्रेड करो या इन्वेस्ट करो, कभी ना भूलें स्टॉप लॉस को, क्योंकि वो आपके मोटे लॉसेस को अवॉइड करवाता है। और स्टॉक मार्केट में एक बार आपने लॉसेस को दूर रखवाना स्टार्ट कर दिया ना, तो उसके बाद आपके लिए सबसे बेहतरीन फायदे का सौदा होता है। आपके पास लॉस नहीं, बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट बचता है, क्योंकि आप सीख गए हो लॉस को दूर रखना। अब ये इंपल्स स्टार्ट हो गया, बहुत सारे लोग कहेंगे भाई ये कहीं दूर तक भी जा सकते हैं। देखिए अब ये इंपल्स स्टार्ट जरूर हुई है, क्योंकि मंथली पे अभी भी काफी दूरी बनी हुई है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हाँ ये अगर इन लेवल से फिर से आपको बियरिश सिग्नल दे, चाहे 2600 पे दे, चाहे 2800 पे दे, क्योंकि आरएसआई आपको पहले ही बता देगा यहाँ पे बियरिश सिग्नल जब बनेगा ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी बियरिश जॉइंट इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, तो ये आपको दिखा देगा कि हाँ भाई वीकनेस आ रही है, तो प्रॉफिट बुक करने का टाइम भी आपको पता लग जाएगा, भाई आप प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो वीकली भी नहीं,
जब आप वीकली के स्विंग को प्ले कर रहे हो तो देखो ना, आवरली आपको बताएगा जल्दी से जल्दी। आप सोचोगे जब तक वीकली पे जब तक चीजें आएंगी तब तक तो बहुत लेट हो जाएगी, इसलिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग की चीजें हैं। तो मार्केट में, और आप अगर लॉन्ग टर्म वाले आप कहोगे यार नहीं यार मैं तो यहां से खरीद रखा है, मैंने इस करेक्शन से यहां से खरीद रखा है, तो भाई आपके लिए चीजें अभी आप देख रहे हो, अभी तो चीजें ये अगली करेक्शन यहाँ पे जंप जा रहा है। अब आपने स्टॉप लॉसेस को जो आपने यहाँ पे रखा हुआ था, अब इसको उठा के यहाँ पे रख लो, समझ रहे हो आप। तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो वीकली को प्ले करते हैं, वो इसी हिसाब से चलते हैं। उन्होंने पहली करेक्शन देखी, स्टॉप लॉस, अब दूसरी करेक्शन आई, स्टॉप लॉस को यहाँ रख दिया, तीसरी करेक्शन रिजॉल्व हुई, स्टॉप लॉस यहाँ, चौथी करेक्शन ये रिजॉल्व हो रही है तो आप स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे रख लीजिए ताकि आप अपने प्रॉफिट को भी सेव कर पाओ। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।